अग्निमित्रा पॉल बीजेपी से जीत चुकी हैं। आसनसोल दक्षिण सीट पश्चिम बंगाल की है ये, और इसके अलावा भारत कुमार छेत्री बीजेपी से भी जीत चुके हैं। कालियोपोंग सीट बंगाल की है और यहां से उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की है, और ये बड़े चेहरे हैं जिन्होंने अपनी अपनी सीटों पर शानदार प्रदर्शन किया है। सीएम रंगास्वामी पुडुचेरी के जो हैं वो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे, हालांकि कुछ राउंड में वो पीछे भी चल रहे थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने जीत हासिल कर ली है। और जोरहाट सीट से गौरव गोगोई अपना चुनाव गंवा चुके हैं। असम में ये एक बड़ी हार कांग्रेस के लिए। हितेंद्र नाथ गोस्वामी बीजेपी के प्रत्याशी थे, जोरहाट सीट से उन्होंने जीत दर्ज की है और बीजेपी ने कमाल का प्रदर्शन किया है यहाँ पर। और ऐसे में जिस तरीके से बंगाल, असम, हर जगह शानदार प्रदर्शन किया है। सीएम एमके स्टालिन कोलाथूर सीट तमिलनाडु से जीत चुके हैं, हालांकि डीएमके का सफाया हो चुका है। डीएमके की हालत काफ़ी खराब है और टीवीके ने अद्भुत प्रदर्शन किया है, ऐसा प्रदर्शन जिसकी उम्मीद शायद बहुत लोगों ने नहीं की थी, लेकिन विजय थलापति के चेहरे पर तमिलनाडु की जनता ने भरोसा जताया है। और ये वो कुछ बड़ी सीटें थी जहां से बीजेपी और तमाम पार्टियों के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। और इस जीत में अगर बात करें तो एमके स्टालिन अपनी सीट बचाने में आखिरकार कामयाब रहे हैं। और इसके अलावा असम के सीएम हिमंत विश्वा शर्मा का मैजिक एक बार फिर से देखने को मिला है, और विधानसभा चुनाव के नतीजे अब धीरे धीरे पूरी तरीके से साफ होते जा रहे हैं। और एमके स्टालिन ने साहस तरीके से अपनी हार स्वीकार कर ली है। कुछ बयान भी आए हैं, उन बयानों के साथ आपको भी आगे सुनाएंगे कि किसने क्या कुछ कहा है। एमएफ न्यूज़ पर भी बीजेपी के तमाम नेताओं, प्रवक्ताओं, सांसदों ने बयान दिया है, बंगाल की जीत पर उत्साहित है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे एक बड़ी जीत बताया है। एनडीए गठबंधन की सरकार जिस तरीके से पुडुचेरी में बन रही है, असम में जिस तरीके से बीजेपी जीती है, पश्चिम बंगाल में पहली बार भगवा लहराया है, ये सब बीजेपी। अब कुछ बयान है, उनके साथ आपको जो छोड़े जाएंगे, फिर उसके बाद चर्चा को नए सिरे से आगे बढ़ाएंगे। सुनिए कुछ बयान। बंगाल की जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास व्यक्त किया है। अहंकार और अत्याचार के विरुद्ध इतनी बड़ी जनादेश बताता है कि कमल ही समृद्धि का प्रतीक है। और जो भय का वातावरण बनाया, भ्रष्टाचार का वातावरण बनाया, अत्याचार से अराजकता की ओर ले जाने का जिसने माहौल बनाया, उससे मुक्ति मिली है। देश अब 21वीं सदी का विकसित भारत के संकल्प को साकार करेगा और बंगाल, बिहार, असम, पांडिचेरी, ये सारे जगह कमल खिला है। वहां की जनता को हृदय से बधाई, शुभकामना। राष्ट्रवाद को जो सबलता इस वक्त पत्रकार प्रभात रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों की अब तस्वीर साफ हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ, असम में इतिहास रचा है, तमिलनाडु में टीवीके ने कमाल का प्रदर्शन किया है, केरल में यूडीएफ की ने जीत दर्ज की, और पुडुचेरी में एआईएनआरसी और बीजेपी गठबंधन ने बेहतरीन जीत दर्ज करते हुए एक बार फिर से वहां की सत्ता हासिल कर ली है। प्रभात जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू रोहित भाई, थैंक यू। पश्चिम बंगाल पर तो बहुत बात हो गई प्रभात जी, लेकिन तमिलनाडु पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। जिस तरीके से टीवीके को इतना अपार जन समर्थन मिला, इसकी उम्मीद बहुत कम लोग कर रहे थे। 1-2 एग्जिट पोल आए थे जब 120-21 सीटें दी गई, मजाक बनाया गया। आपको उम्मीद थी कि विजय थलापति के नाम पर इतना बड़ा प्रदर्शन टीवीके कर जाएगी? देखिए, पहले तो मैं दी पैम्फलेट जो हमारा पोर्टल है उसकी तरफ से पिछले 3 महीने से, लगभग 4 फरवरी से पश्चिम बंगाल में ही हूँ। तो मेरा जो पूरा का पूरा एनालिसिस रहा या पूरा का पूरी खबरें रही, वो पश्चिम बंगाल को लेकर ही रही। लेकिन जहां तक आपने तमिलनाडु को लेकर बात की है, कुछ चीजें हैं, थोड़ी बहुत नजर हमने रखी थी। देखिए, इरेडिकेशन ऑफ सनातन की जिस तरीके से डीएमके के थ्रू बात की गई, और जिस तरीके से द्रविड़ पॉलिटिक्स से लोग धीरे धीरे उबे, तंग आए, इसने कहीं ना कहीं तमिलनाडु में भी एक चेंज की भावना ला दी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि तमिलनाडु वन ऑफ द डेवलप्ड स्टेट्स है,
तमिलनाडु के भीतर जो है तमिलनाडु की जीडीपी ज्यादा है, इंडस्ट्रीज है वहां पे। लेकिन उसके साथ ही डीएमके ने क्या किया कि वहां पे फ्री बीज मॉडल को भी डेवलप किया। और जब आप फ्री बीज मॉडल की तरफ जाते हैं तो इसमें एक चीज हो जाती है कि जो व्यक्ति ज्यादा देगा और जिसपे आदमी को ट्रस्ट होगा वो उसकी तरफ जाएगा। तमिलनाडु की सियासत में सिनेमाई चेहरे कोई नई चीज नहीं रहे। ऐसे में विजय वहां के घर घर तक पहले पहुंचे हुए थे और उनके द्वारा कही गई सभी बातों का कहीं ना कहीं लोगों पर एक विश्वास था। बहुत सिंपल सी बात है, जैसे बिहार में भले ही तेजस्वी यादव ने बहुत ज्यादा फ्रीबीज की बात कर दी थी लेकिन ट्रस्ट नहीं था। विजय के केस में ये प्रॉब्लम नहीं थी। तो एंटी सनातन होना, उसके बाद फ्रीबीज के मॉडल पे ही अपनी सरकार चलाना, तो आपने बहुत सारे लूप होल्स दे रखे थे सरकार गिरने के, और वही हुआ है। स्टैलिन की पार्टी के भावी उत्तराधिकारी उदयनिधि स्टैलिन होने थे, ये भी देश तमिलनाडु की जनता को पता था। तो तमिलनाडु की जनता को उदयनिधि आए हैं। अब विजय ने जिस प्रकार के प्रोसेस किए हैं आप देखेंगे तो वो बहुत बड़ी चीज है। घर घर वो पहुंचना बहुत आसान था, तो वो चीज घर घर पहुंची। और ये ही एक फ्रीबी कल्चर का जो एक बहुत बड़ा नुकसान है वो यही है कि एक पर्सन जिसके ऊपर ट्रस्ट हो तो वो उसी फ्रीबी मॉडल से आपको जो है वो परास्त कर सकता है। बिल्कुल प्रभात जी, और ऐसे में अगर पश्चिम बंगाल पर अगर चर्चा करें, आपने बहुत लगातार पश्चिम बंगाल की इस चुनावी कवरेज को किया है, और अगर ये जो बदलाव नहीं आंधी कह सकते हैं, ऐसी आंधी जो कि हमने कुछ वक्त पहले बिहार में देखी थी, लेकिन बिहार में एक तबका उम्मीद कर रहा था कि हो सकता है। यहाँ पर तो शुरुआत के सुबह 9 बजे तक भी ये था कि 50-50 का मामला है। पश्चिम बंगाल की ये जीत बीजेपी के शायद चुनावी जीत के इतिहास में सबसे ऊपर में से एक लिखी जाएगी। टॉप 3 की अगर बात करूं तो मैं लिखी जाएगी। आपको लगता है कि आसान नहीं था पश्चिम बंगाल में इस तरीके की जीत हासिल कर पाना? आप ही के चैनल पे हमारा एक पॉडकास्ट हुआ था जिसमें हमने अपनी पूरी पश्चिम बंगाल चुनाव यात्रा को बताया था, फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मालदा, फ्रॉम गंगा सागर टू दार्जिलिंग, यानी कि समुद्र से लेके पहाड़ों तक की दिक्कतों को हमने चीजें दिखाई और महसूस की है। 3 महीने एक बहुत लंबा समय होता है, तो बदलाव तो होना ही था। अब सिंपल सी बात ये थी कि बदलाव होगा कैसे, जब लोग वोट करने के लिए निकलेंगे। ऐसे में भले ही आप तमाम प्रश्न उठा ले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बार बंगाल के लोगों को भरोसा दिया, और यही वजह रही कि जो न्यूट्रल वोटर है, बंगाल में न्यूट्रल वोटर की संख्या मात्र 70% है। इस चीज को सबको समझना होगा। 30% वो वोट है जो एंटी बीजेपी ही वोट करेगा। अगर वो यूपी में रहेगा तो भी एंटी बीजेपी वोट करेगा, तो वो समाजवादी को करेगा। बिहार में रहेगा तो राजद को करेगा, दिल्ली में रहेगा तो आम आदमी पार्टी को करेगा, किसी अन्य राज्य में रहेगा तो कांग्रेस को करेगा। तो बीजेपी ने 70% वोट बैंक में से, जो मतलब टोटल उनकी टैली लगभग 45% वोट बैंक तक पहुंच रही है, तो उस 70% का 63% हासिल किया है।